हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की पेशकश भद्रा कुंडला केशा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। यह कथा 16वीं शताब्दी की एक बौद्ध तपस्विनी की आत्मकथा से उद्धृत है। इस पुस्तक में वर्णित सन्यासिनी का जीवन चरित्र थेरी गाथा तथा परामर्थ दीपानी नामक हस्तलेखों पर आधारित है। भद्रा कुंडल केशा। प्राचीन समय में राजगृह के दरबार में अमात्य, क्या बात है महाराज? अशुभ समाचार है। राजकोष, जाओ शीघ्र ही हमारे पुरोहित को बुलाओ। जी महाराज। पुरोहित, हमारा राजकोष काला हो गया है। मुझे मालूम है महाराज। क्या कारण है? महाराज, मेरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। आहा, यह तो शुभ समाचार है। नहीं महाराज। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बेटे के भाग्य में लिखा है कि वह चोर बनेगा और आपके लिए सदा परेशानी पैदा करेगा। ओह, इसीलिए राजकोष काला हो गया। हे भगवान, सभी रत्न कोयले में परिवर्तित हो गए। 20 वर्ष बाद श्रेष्ठी की भद्रा नामक 16 वर्षीय कन्या अपनी दासी के साथ बरामदे में खड़ी थी। यह सुंदर नौजवान कौन है? यह पुरोहित का बेटा शत्रुघ्न है। इसे मौत की सजा क्यों हुई? ये बड़ा दुष्ट है। इसने क्या किया है? इसने राजकोष की चोरी की है। लेकिन राजकोष पर तो कड़ा पहरा रहता है। इसने 3 द्वारपालों की हत्या कर दी। सच, कितना साहसिक पुरुष है। ये चोर कितना निर्लज्ज है। आपकी आंखों में झांक रहा है। भद्रा, आप एक श्रेष्ठी की बेटी हो तो क्या हुआ? अपनी मर्यादा रखो। भद्रा, अंदर चलो। ओह, मुझे तो उससे प्रेम हो गया है। ऐसा साहसिक वीर पहले कोई नहीं देखा। 1 सप्ताह बाद। हे आर्य, आपकी पुत्री भद्रा खाना नहीं खा रही है। क्या बात है? आर्य बोलो, डरो मत। भद्रा को पुरोहित के पुत्र शत्रुघ्न से प्रेम हो गया है। ओह नहीं, यह असंभव है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। भद्रा के कक्ष में। भद्रा, क्या ये सच है? हाँ माँ, तुम तो बड़ी समझदार हो और घर की मर्यादा को जानती हो, लेकिन मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। अक्लमंद बनो और अपना भविष्य सोचो। यदि मुझे वह नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अब लौटकर आपके पास नहीं आऊंगी। मेरी बेटी, तुम इस दुष्ट संसार को नहीं जानती। भद्रा के माता पिता ने समस्या पर विचार विमर्श किया। उसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है। यदि ऐसा है तो उसे विवाह करने दो। क्या? वह ब्राह्मण का पुत्र है, शायद सुधर जाए। लेकिन उसे तो मौत की सजा हुई है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं अधिकारी को रिश्वत दे दूंगा। इस प्रकार भद्रा का विवाह शत्रुघ्न से हो गया। विवाह के बाद नव दंपत्ति बाग में घूम रहे थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी पसंद का पति मिला। प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? क्या आपको पाकर मैं धन्य नहीं हूँ? नहीं, बल्कि यूं कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ। तुमने एक चोर को जीवन दान दिया है। कृपया दोबारा यह मत कहना। प्रिय, जो बीत गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरे पिताजी आपको नौकरी दे देंगे। सच? हाँ हाँ। आप चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कृपया मुझे बताइए। मैंने गिरी देवी को वचन दिया था। क्या प्रतिज्ञा की थी? यदि मेरा जीवन बच गया तो मैं भेंट चढ़ाऊंगा। बस यही था। कल हम चलेंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। वह क्या हैं? तुम हीरे मोतियों से अलंकृत होकर आओगी। दूसरी शर्त है कि तुम अकेली ही मेरे साथ पर्वत पर चढ़ोगी। जो आपकी इच्छा। भद्रा भ्रमित थी। प्रिय, तुम नहीं आओगी क्या? हाँ, आऊंगी। अगले दिन पर्वत के नीचे। अपने आदमियों को यहीं रोक दो। केवल हम दोनों ही ऊपर चढ़ेंगे। हाँ स्वामी। महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने पर्वतारोहण आरंभ किया। क्या आरोहण में मजा नहीं आया? वह शीघ्र ही पर्वत शिखर पर पहुंच गए। मंदिर कहाँ है? देवी कहाँ है? मूर्ख, तुम समझती हो कि मैं यहाँ भेंट देने आया हूँ? प्रिय, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो तुम्हारे जेवर लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारे गहनों से प्यार है। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है? मैं आपकी हूँ और इसीलिए मेरे गहने भी आपके ही हैं। बहस मत करो, अपने गहने उतारो।
मैंने तो अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और आप चुप रहो नहीं तो मार डालूंगा। हाय भगवान, ये तो बड़ा दुष्ट है। मैं अपने गहने दे दूंगी। बहुत अच्छा, मैं इसे पाठ पढ़ाऊंगी। हे प्रिय, मेरी एक इच्छा पूर्ण करो। वो क्या है? मुझे अपना आलिंगन करने दो। ठीक है मूर्ख। उसने शत्रुघ्न का आलिंगन किया। सहसा उसने भद्रा को नीचे खाई में धक्का दे दिया। हाय ईश्वर, यह मैंने क्या किया? भद्रा, ठीक किया। ये कौन है? मैं वन देवता हूँ। तुमने उस पापी को अच्छा पाठ पढ़ाया। अब क्या होगा? मैं तो घर भी नहीं जा सकती, ना ही मैं अब गृहस्थ जीवन में लौट कर आऊंगी। उसने संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया और वह तपस्विनी बन गई। शीघ्र ही उसके बाल घुंघराले हो गए और लोग उसे कुंडल केशा नाम से पुकारने लगे। वह अपने हाथ में वृक्ष की डंडी पकड़े गांव गांव में गई। ये तपस्विनी कौन है? यह कुंडल केशा है। इसके हाथ में वृक्ष की डंडी क्यों है? यह नगर के द्वार पर मिट्टी में पेड़ की शाखा लगाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है चुनौती। चुनौती? जो इस पौधे को उखाड़ेगा उसे उसके साथ दार्शनिक वार्ता करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं समझा। कोई भी उसके साथ तर्क नहीं कर सकता। लेकिन यह तो दार्शनिकों का नगर श्रावस्ती है। आओ हम देखें। अगले दिन। ओह, पौधे को अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं। यह नगर में चर्चा बन गई। उससे कौन तर्क कर सकता है? वह तो बड़ी महान है। कैसी स्पष्ट व्याख्या है। देखो, बौद्ध साधु आ रहा है। यह विद्वान सारीपुत्र है। यह डाली यहाँ क्यों लगाई? साधु सारीपुत्र उस स्थल पर पहुंच गए। जो इसे उखाड़ेगा उसे तपस्विनी कुंडल के साथ से तर्क उससे तपस्विनी कुंडल के साथ तर्क करेगी। ओ बालक, इस पौधे को उखाड़ दो। भदंत, यथा आज्ञा। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। तपस्विनी कुंडल केशा को भदंत से प्रश्न पूछने दो। अच्छा जी। कई घंटों तक वार्ता चली। और कोई प्रश्न? नहीं, उन्हें मुझसे पूछने दो। मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा। आपकी इच्छा है। अद्वैत किसे कहते हैं? अद्वैत क्या हो सकता है? ओह, मैं तो भ्रमित हो गई हूँ। तपस्विनी, आपका क्या उत्तर है? महाशय, मुझे नहीं मालूम। भदंत, आप इसका उत्तर दें। हाय, ये तपस्विनी इसका उत्तर नहीं दे सकी। प्राधान्य। प्राधान्य अर्थात शुद्ध ज्ञान में सभी वस्तुएं एक हो जाती हैं। इन्हें तो प्राचीनतम उपनिषदों का बहुत ज्ञान है। निस्संदेह यह ठीक कह रहे हैं। वह सारीपुत्र के चरणों में गिर पड़ी। भदंत, मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। ओह नहीं, तुम मेरे गुरु की शरण लो। आपके गुरु कौन है? भगवान बुद्ध मेरे गुरु हैं। इस प्रकार वह बौद्ध तपस्विनी बन गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसने सभी स्थानों पर भ्रमण किया और अपने श्लोक में उसने कहा, बहनों, अंग मगध, काशी, कौशल आदि स्थानों पर भ्रमण करके बौद्ध मत का विचार करते हुए अपना सामाजिक ऋण चुकाओ। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।